सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो हम पहुंच चुके हैं यूनिट 7 विच इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ EVS, विच इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दीज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैमिली वेलफेयर, पॉपुलेशन वेरिएशन, एनवायरनमेंट और हेल्थ, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कीजिए। पॉपुलर एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि हद से ज़्यादा इंक्रीमेंट होना ह्यूमन पॉपुलेशन में। वर्ल्ड की 1 बिलियन पॉपुलेशन है और 1 बिलियन 1800 में, 8 बिलियन 2023 में, और इंडिया की खुद की 33 करोड़ 1947 में थी और 144 करोड़ 2024 में है। इंडिया ने चाइना को ओवरटुक कर लिया है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है इंडिया अब। इंडिया का जो TFR है वो 2.0 है रिप्लेसमेंट लेवल पे। ग्रेट सक्सेस है ये हमारी। कॉजेज़ क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? डेथ रेट अब बहुत कम हो गया है क्योंकि हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी हो गई है, एंटीबायोटिक्स आ गई है जिसने डेथ को रिड्यूस कर दिया है। डेथ रेट क्या है कि 1000 इंसान पे 27 इंसान मरते थे 1947 में, लेकिन अब 1000 पे सिर्फ 7 ही मरते हैं। लेकिन बर्थ रिड्यूस इससे भी कम स्लो हुआ है क्योंकि इस गैप ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट किया है। हाई बर्थ रेट, सन की प्रेफरेंसेस ज़्यादा है, अर्ली मैरिज, लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन यानी कि वो औरतें का कम पढ़ना, फैमिली प्लानिंग की कमी होना और गरीबी सबसे बड़ा कॉज। बर्थ रेट है 1000 इंसान पे 44 पहले था, लेकिन अब हो गया है 19 पे 1000, जो डिक्लाइन हुआ है और इसको डिक्लाइन होने में डेकेड्स लगे, कई साल लगे। पॉवर्टी, जो पुअर फैमिली है उनके ज़्यादा चिल्ड्रन हैं एज ओल्ड एज इंश्योरेंस एंड लेबर की वजह से पॉवर्टी, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा पॉवर्टी, और ये विशेष साइकिल लगातार चलता हुआ आ रहा है। और वुमेंस के पास कम एजुकेशन है। केरला के सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है, लेकिन इंडिया का जो बर्थ रेट है वो लोवेस्ट है। एजुकेटिंग गर्ल्स जो है, अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे सो ये ज़्यादा बेटर होगा फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए और पॉपुलेशन के वेरिएशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ये टारगेट करती है TFR 2.1 बाय 2010 अचीव किया है ये। इंडियंस ने 2.0 2023 तक। ग्रेट पब्लिक हेल्थ सक्सेस स्टोरी है ये। कंपोनेंट्स, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव अब अवेलेबल हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं, जनानी सुरक्षा योजना, सेफ मदरहुड, पोषण अभियान, ये सारी चीज़ें चली हैं। आशा आशा वर्कर्स, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में आई हैं। सक्सेस ग्रोथ रेट क्या हुआ? 2.2% था 1972 में, लेकिन अब 1% हो गया है 2023 में। केरला का जो मॉडल है, हाई लिटरेसी वहाँ पे यानी कि बहुत ही वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है केरला का, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पूरे इंडिया के। वुमेन एम्पावरमेंट है और फर्टिलिटी इसलिए वहाँ पे लो है क्योंकि औरतें पढ़ी लिखी है, बेवकूफ़ नहीं है। हाई ग्रोथ, यंग पॉपुलेशन है, हैवी एनवायरमेंटल प्रेशर है उनके ऊपर। लो ग्रोथ, लो जब जहाँ पे कम ग्रोथ होती है, एजिंग पॉपुलेशन, लेबर की शॉर्टेज, रोबोट इकोनॉमी डेवलपिंग, वहाँ पे रोबोट की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ में एयर पोल्यूशन की वजह से 1.67 मिलियन डेथ हो रही है पर ईयर। वाटर पोल्यूशन की वजह से 37.7। वाटर बॉर्न डिसीज़ यानी कि पानी से होने वाली डिसीज़ से। पेस्टिसाइड से जो पंजाब की जो बेल्ट है वो 3x की स्पीड पर कैंसर को प्रोड्यूस कर रही है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से नई डिसीज़ आ रही है हर एक एरिया में, और हीट वेव डेथ भी वहाँ पे हो रही है। सो नेक्स्ट है HIV एड्स, वुमेन, चाइल्ड का वेलफेयर, ह्यूमन के राइट और वैल्यू एजुकेशन। HIV वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। HIV डिस्ट्रॉय करता है इम्यून शेल्स को, बॉडी जो है इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकती। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है जिसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड, यानी कि जहाँ पे प्रोटेक्शन के बिना सेक्स किया जाए, इन्फेक्टेड ब्लड हो किसी का, और किसी दूसरे बीमारी की सिरिंज को शेयर किया जाए, मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है बाय प्लेसेंटा। इंडिया 2.4 मिलियन पीपल है HIV के साथ में। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इनमें सबसे ज़्यादा है। ART एंटीवायरल थेरेपी फ्री है, 900+ गवर्नमेंट ART सेंटर में। HIV एक मैनेजेबल डिसीज़ अब बन चुकी है, यानी कि अब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वुमेन मैटरनल मॉर्टेलिटी, पोस्को एक्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ पे
रोक लगा पोश एक्ट वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट के लिए, और PCPNDT एक्ट ताकि जो सेलेक्टिव अबॉर्शन है यानी कि जो फीमेल फिटिसाइड है उसको किल करना बंद कर दिया जाए। चाइल्ड वेलफेयर मिड डे मील स्कीम लाए चाइल्ड के लिए, ICDS लेके आए, राइट टू एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राइट टू एजुकेशन में क्या है कि हर एक इंसान को पढ़ने का अधिकार है। ह्यूमन राइट्स और वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। आर्टिकल 21 कहता है कि सबको जीने का अधिकार है, इसमें इंक्लूडेड है कि क्लीन रखना भी ज़रूरी है एनवायरनमेंट को। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 पहली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एनवायरमेंटल राइट्स के लिए। एनवायरमेंटल जस्टिस, पुअर कम्युनिटीज़ ज़्यादा पॉल्यूशन को फेस करती है जिससे ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो ट्राइबल राइट्स हैं उनको एंसेस्ट्रल फॉरेस्ट से उनके राइट्स को दिया गया उनको। वैल्यू एजुकेशन, टीचिंग एथिकल वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन यानी कि वैल्यूएबल एजुकेशन दी जाए, सबको बताया जाए बच्चों को कि हमें नेचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, फ्यूचर जनरेशन्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नेचर को लेके, हम सबको कंपैशनेट रहना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, और हमें सिर्फ जिस चीज़ की नीड हो उसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि अर्थ जो है हर एक इंसान की नीड को पूरा करता है लेकिन हर एक इंसान के लालच को नहीं। कैरिकुलम EVS जो है कंपलसरी की जाए स्कूल में, यूनिवर्सिटी लेवल पे UGC 2004 के तहत ये की भी गई है। फील्ड ट्रिप्स की जाए, ट्री को प्लांट करना ना सिखाया जाए, वेस्ट सेग्रीगेशन इन स्कूल्स को चीज़ें कराई जाए, मेंटेन की जाए। इसका रोल ऑफ इट इन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमने कर तो दी, इसका रोल क्या होगा एनवायरनमेंट में? ये रिमोट करेगा सेंसिंग को, GIS सैटेलाइट को मॉनिटर किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को, ग्लेशियर्स, अर्बन एक्सपेंशन, EQI मॉनिटरिंग एप्स, क्लाइमेट मॉडलिंग। आई नेचुरलिस्ट ऐप जो है वो सिटीजन साइंस के बेसिस पर है, बायोडाइवर्सिटी के डाटाबेस पर। IT इन हेल्थ, हेल्थ के अंदर IT का क्या काम है? संजीवनी टेलीमेडिसिन, 100+ मिलियन कंसल्टेशन है 2024 में। आभा डिजिटल हेल्थ ID सारे इंडियंस के लिए। कोविन मैनेज 2.2 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल वैक्सीनेशन ड्राइव है ये। AI डायग्नोसिस करता है TB को, डायबिटिक रेटिनोपैथी को, कैंसर इमेजेस से, और वियरप्लेस मॉनिटर हार्ट रेट और ऑक्सीजन एंड स्लीप, इन सारी चीज़ों को IT हेल्प करती है हेल्थ सेंटर में, और IT एनवायरनमेंट में हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। सो दैट्स ऑल फॉर यूनिट 7. Bye bye, see you in the next video. Till then, take care and subscribe to my channel.